जी वेलकम टू द चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे जी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लेक्चर की असामियों के बारे में। मैंने कुछ 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट के थे और क्यूरीज थी, और इस ऐड के हवाले से इसके फेक या रियल होने के बारे में भी बहुत सारी क्या सराइयाँ जो मार्केट में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और कुछ जो टेक्निकल चीज़ें जो थी रह गई थी और सजेशन थी जो कैंडिडेट के लिए, वो भी उस वीडियो के अंदर मिसिंग थी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये जो अपकमिंग जॉब्स के हवाले से जो बात हो रही है तो ये फेक है। तो इस हवाले से मैं यहाँ आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर शायद आपने गौर से नहीं सुना, तो मैंने वहाँ पे इन लाइटर नोट्स आपको बताया था कि कहीं कि ये फेक या रियल के बारे में, कहीं पीका एक्ट जो है वो पाकिस्तान में पंजाब के अंदर जो है वो नाफजुल अमल हो गया है पूरे पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के हवाले से। तो ये फेक न्यूज़ नहीं थी, मैं आपको बता दूं कि और हायर एजुकेशन कमीशन का जो फेसबुक के ऊपर पेज है या वेबसाइट के ऊपर उन्होंने बिल्कुल इस बात की तरदीद की है कि ये सीटें जो हैं वो हकीकी नहीं है, यानी उन्होंने इस तरह की कोई रिक्वेजिशन नहीं भेजी। दरअसल होता ऐसे है कि ये जब कभी इस तरह की सीट्स वगैरह वो डिफरेंट कॉलेजेस से, फिर कॉलेजेस से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर डिवीजन लेवल पर जब वेकेंट पोस्ट का जो डाटा लेते हैं और फिर उसको कंपाइल करके हेड ऑफिस भेजते हैं, तो वहाँ से ये कहीं पे जो वहाँ पे जो बनाने वाला बंदा था, कह लें कोई असिस्टेंट था या क्लरिकल पोस्ट पे जो भी एडमिन था, उससे कहीं उसने पिक्स वगैरह बनाई है, वहाँ से कोई डाटा लीक हुआ है। तो इस वजह से फिर जब तक कभी हायर एजुकेशन कमीशन बाकायदा तौर पर जब भेज देता है तो फिर वो इसको ऑन करेगा। आप खुद देखते हैं मीडिया के ऊपर लोग 2 दिन पहले और बात करते हैं और फिर दूसरे दिन बयान ये आ जाता है कि मेरे बयान को मरोड़ तरोड़ कर पेश किया गया, इसको सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया, मेरा ये कहने का ये मकसद नहीं था। तो इस तरह जो चीज़ें लीगली अभी अनाउंस ना हुई हों तो उसको कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इदारा उसको ऑन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो अभी तक शायद ना भेजी पब्लिक सर्विस कमीशन को। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे धड़ल्ले से कह रहे हैं फेक है फेक है। मेरे भाई आप खुद देख लें, जहाँ तक मुझे याद है 2012 में लेक्चर की सीट आई, उसके बाद 2015 में आई, फिर 2017 में आई, फिर 20 में जो आई थी वो कैंसिल हुई, फिर 21 में हुई, फिर इसी तरह 2022 में हुई। तो अब तीसरा साल जा रहा है, तो हर 2-3 साल बाद जो है वो लेक्चर्स की सीट्स अनाउंस होती हैं। अब स्कूल का और कॉलेजेस का डिफरेंट सिनेरियो है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि स्कूल जो है पैफ को जा रहे हैं तो वो कॉलेज भी जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे भाई प्यारे बच्चों दोस्तों, ये जॉब्स कम ज़रूर होंगी, लेकिन इसका हरगज़ मकसद ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान जो है या पूरा पंजाब जो है वो जॉब लेस हो जाएगा, कोई इदारा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ें जो है जब आप किसी इंटरनेशनल अदारे से फंडिंग लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बातें मानना पड़ती हैं। तो क्योंकि ये एक किस्म का नान तरक्याती बजट होता है जिसके ऊपर आपको सर्विसेज मिलती हैं, पैसे के बदले में आपको पैसा नहीं मिलता। तो वहाँ पे वो अदारे कहते हैं कि यहाँ पे आप कट लगाएं, तो फिर गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है उन चीज़ों के ऊपर कट लगाने पे। बाकी ये ख्वाहिश हर गवर्नमेंट की रही है कि वो जो पेंशन का बर्डन कम कर सकें, सैलरी पर्सन का बर्डन कम कर सकें, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट यहाँ तक नहीं पहुँची कि उसने ये काम किया हो, सिवाय इस जो लास्ट 2-3 साल के अंदर जो गवर्नमेंट आई है तो उससे ये 17A रूल का ख़ात्मा किया है, पेंशन के वाले से कुछ चीज़ें की हैं, और इसी तरह आगे जो जॉब्स होंगी वो देख लें कि 2024 के बाद जो भी जॉब आएगी वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन पे होगी। यही समझ लें, आप कह रहे हैं कि CTI रखेंगे, भाई CTI है। अब जो कॉलेज के अंदर लेक्चरर आएगा बस पे का फ़र्क होगा, अदरवाइज CTI का और उसका कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बेशक वो रेगुलर हो,
तो उसको कौन सा गवर्नमेंट ने पेंशन देनी है। सीटीआई को भी पे देती है, थोड़ी सी कम दे देती है, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे भी पेंशन के 2 रूल्स होंगे कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहते तो आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, और अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपकी पे से कटौती होगी। उसके बाद फिर आपकी जब सर्विस पूरी हो जाएगी तो फिर भी आपसे यही मुतालबा होगा कि आप उसको यकमुश्त लेना चाहते हैं या फिर आप माहाना किस्त बनवा लेंगे। तो वही आपके ही पैसे हैं, वो अगर 20% आप देते हैं तो 10% गवर्नमेंट दे देगी। गवर्नमेंट ने क्या देना है कि आपके उसी पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको मिल जाएगा। आप यकमुश्त ले लेंगे तो तब भी आपकी मर्जी है, अगर उसी पैसे को आप रख लेंगे तो गवर्नमेंट उसी पैसे की किस्तें बना देगी आपको, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा, वही आपको मिलता रहेगा। तो पहले वाला वक्त जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब अगर सीटीआई रखें या रेगुलर बेस पे रखें तो माइनर सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन ये हो जाता है कि रेगुलर बेस के ऊपर आपकी जॉब सिक्योर है, ये नहीं है कि आप 9 माह के बाद आप नए सिरे से आप काम करें या आपको रखेंगे नहीं रखेंगे, इस तरह का सिलसिला ये इतना फ़र्क ज़रूर है। अब कुछ एज के हवाले से बात हो रही थी। एज जो है जनरली यही होती है 33 फॉर मेल एंड 38 फॉर फीमेल, जिस तरह स्कूल एजुकेशन के अंदर। लेकिन जो इन सर्विस हैं और ऑटोनमस बॉडी के अंदर नहीं है, यानी कि जिस तरह स्कूल एजुकेशन है इसके अंदर लोग काम कर रहे हैं और जिनकी सर्विस ज़्यादा है तो उनकी जो सर्विस का टाइम है वो अलग कर दिया जाएगा। आप 5 साल सर्विस है, आप 33 से ऊपर हो रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, तो आपकी सर्विस का जो टाइम है वो निकाल दिया जाएगा जो रेगुलर सर्विस है। अगर कॉन्ट्रैक्ट भी है लेकिन विद इन रिकॉर्ड है, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है कि इतनी आपकी सर्विस है, तो वो आपकी सर्विस कट जाएगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बच्चे जो हैं जो रिसेंटली पास आउट होते हैं तो वो जब तक 1-2 एग्ज़ाम नहीं देते उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि किस तरह के सवालात आते हैं, किस नौइयत का पेपर होता है, किस तरह फिर आगे टेस्ट के अंदर कामयाबी हासिल करनी है और किसी तरह फिर आगे इंटरव्यू के अंदर अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। तो इसलिए अपनी कंटिन्यूसली तैयारी रखें, जैसे ही सीट्स अनाउंस होंगी, और इंशाल्लाह आई होप कि उम्मीद फैलानी चाहिए, नाउमीदी नहीं फैलानी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है सीट्स ज़रूर आएंगी, कम हो सकती हैं लेकिन आएंगी ज़रूर। तो सीट्स आएंगी तो जो लोग प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वही लोग कामयाब हो सकेंगे। बाकी लोग जो अभी ऐड देखकर या इन चीज़ का इंतज़ार करते हैं, फ़लाँ का इंतज़ार करते हैं, तो वो लोग फिर टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते। कर भी जाएं तो इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग साल से तैयारी कर रहे हैं वो लोग आगे जाते हैं। तो इस हवाले से आपकी अगर कोई और क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।